हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों, तो आप सभी तो बीच आड़ते रहना फिजिक्स एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि इस टॉपिक के बारे में आप लोग तो जानकारी नहीं रहे होंगे। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि यह एक नए टॉपिक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सारी एक नए टॉपिक है, क्योंकि आप लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। हम जानते हैं सर्कुलर मोशन तो हम क्या बोल सकते हैं, चक्र भी बोल सकते हैं, चक्र भी बोल सकते हैं। वैसा चक्र नहीं जो कि तुम लोग चक्र लगाते रहते हो, वैसा चक्र नहीं, या वैसा चक्र जो कि एकदम गोलाकार होना चाहिए। ये गोलाकार तो क्या मायने हैं या हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन तो डिफिनीशन से पता करेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन बोलता है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यहाँ हम देखते हैं डिफिनीशन, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए circular path, then it is called सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है दो डायमेंशन मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन, जो कि दो एक्सिस को फॉलो करता है। इसको हम बोल सकते हैं 2D। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन, जो कि यह फिगर से हम समझते हैं। ये हमारा वेलोसिटी जो जाता है ऊपर की तरफ या इधर की तरफ जाता है, ये वाई डायरेक्शन में जाता है या एक्स डायरेक्शन में जाता है, या नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में जाता है या इधर की तरफ एक्स डायरेक्शन में जाती है। तो यह टू डायमेंशन तो फॉलो करता है, इसीलिए इसको कहते हैं 2D कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन से होते हैं? तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक अन यूनिफॉर्म होता है। जो ये दोनों तो बारे में हम जानकारी लास्ट में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो कौन सी क्वांटिटी होते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सारी बात तो जानकारी हम लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहला में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यह क्या होता है। तो हम इसको सबसे पहले डिफिनीशन से समझते हैं। The angular through when a particle rotates on the circular motion, circular path, then it is called angular displacement। क्या बोल रहा है, ए एंगल थ्रू व्हेन ए पार्टिकल रोटेट ऑन द सर्कुलर पाथ देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर पाथ पे जो रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ पे जो घूमता है, उसी तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका समझते डिफिनीशन। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, इट इज एसआई यूनिट रेडियन होता है, रेडियन होता है। और इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला कहते हैं, डायमेंशन जो होता है हमारा,
ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि रेडियन का जो होता है डायमेंशन नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले इसको फिगर से हम समझते हैं, जो भी डाउट होगा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोलाकार सर्किल लेते हैं, इस सर्किल पर यहाँ कोई पार्टिकल है, जैसे हम नाम धर लेते हैं चूहा। चूहा यहाँ पी पॉइंट पे एक चूहा है जो कि हल्का क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब हल्का चला। तो यहाँ से यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम तो पता चलता है क्या, यह कुछ एंगल बनाया, एंगल चला जिसका नाम है थीटा। यह कुछ एंगल जब कोई आदमी ट्रैवल करता है, यह पाथ पे जो चूहा है जो थोड़ा हल्का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ दूरी तय किया, तो इसी तो हम चाहते हैं, इसको जो हम थीटा तो जो हम चाहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम अभी तक हम पढ़ते आए हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही जानकारी लिए हैं, लेकिन एक नए टॉपिक हमारे आदमी में उभर कर आया, जिस टॉपिक का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम थीटा से सूचित करते हैं। यह जो हमारा दो टाइप में मेजर किया जाता है, एक तो होता है हमारा डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है। अब डिग्री में जैसे हमारा सवाल दे दिया जाता है, डिग्री में कुछ तर देता है और उसको कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। तो आइए हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं 360 डिग्री है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 पाई करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 18 दूना 36। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। अब यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/2 रेडियन। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/4 रेडियन। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब कन्वर्ट करते रहते हैं, डिग्री टू क्या होता है, डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन, मतलब डिग्री तो कन्वर्ट इसमें करते हैं, रेडियन में करते हैं। तुम समझ। अब हम मेन पॉइंट मतलब नोटिस करने वाली बात यह है, इसको तो हम बोल दिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एल से भी सूचित करते हैं या एस से भी करते हैं, तो हम इसको एस दे देते हैं। अब यहाँ हमारे आगे एक फार्मूला उभर कर आया, जिस फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, सर्किल में पढ़े हुए थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारा पूरे वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है अर्थ बाई रेडियस होता है, तो हमारा यह हमारा क्या, थीटा इक्वल टू आर कितना है, एस है, और हमारा क्या है, रेडियस कितना है, आर हम ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आर निकलता रहा। यह हमारा फार्मूला तीसरा निकलता रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था निकलता इस तरीका से, इस त्रिज्य से हम यह फार्मूला निकालने हैं। यदि दूसरा त्रिज्य जानी है तो मेरा वीडियो तो इसे पहले वाले वीडियो तो जरूर देखिएगा। इस फार्मूला कितना है, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, जो हमारा एक रिलेशन भी निकलता रहा, जिसमें रिलेशन निकलता रहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यदि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बोल सकते हैं कितना, आर थीटा, मतलब रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों ये हम समझ दें, क्योंकि हमारा इसका डायमेंशन नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, क्योंकि हमारा डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन क्या होती है, लेस होती है।
अब हम समझेंगे क्या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें जो भी डाउट होगा हमारा न्यूमेरिकल से सोल्व हो जाएगा, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी सेम ही चीज होता है जो हमारा, हम सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी हम देखे हुए थे, क्या बोलता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम। वही बात यहाँ है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर में पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम लिखते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं वेन ए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टोल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी डाल सकते हैं, वेलोसिटी डाल दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन इट इज टोल्ड, क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल रहा है, इससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा इस थ्योरी से। जैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो हम ओमेगा से सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या बोल रहा है, चेंज इन, क्या बोल रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम किससे सूचित करते थे, थीटा से करते थे। और बोल रहा है पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये हमारा निकल आया क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका हम बोल सकते हैं ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि इसका एसआई यूनिट यदि कहा जाता है, एसआई यूनिट, तो क्या होता है, रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारा, क्या होता था, रेडियन होता था। और यहाँ पे टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाता है, अब इसका डायमेंशन फार्मूला देखेंगे। यदि इसका डायमेंशन फार्मूला हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट एन नॉट 3/1 होता है, क्योंकि टाइम नीचे की तरफ है तो ऊपर जाता है इन्वर्स में हो जाएगा। तो यही हमारा बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी। इस पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या ले रहे हैं, रिलेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर में क्या होता था, हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम होता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर में, यह बच्चों एक नए टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी तो हम किससे सूचित करते थे, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम हो गया। अब यहाँ पे इससे हम निकालेंगे रिलेशन, किसमें रिलेशन निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या बोले थे, एस बाई आर बोले हुए थे, जो हमारा क्या होता है, यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस बोले हुए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस बाई आर बाई डेल टी, डेल टी। अब यहाँ पे ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 1/r, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल एक्स बाई डेल टी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम तो हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम तो क्या निकलता रहा, v बाई आर। अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हटाइए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या निकलता रहा, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर निकलता रहा। तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो हमारा क्या निकलता रहा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हमारा हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी बाई रेडियस हो जाएगा। तो यही हमारा निकलता रहेगा, या v इक्वल टू बोल सकते हैं, आर डब्ल्यू बोल सकते हैं। जो हम ये हमारा क्या निकलता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या देते हुए थे, थीटा इक्वल टू देते हुए थे एस बाई आर, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा निकलता रहा था डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और इस यह हमारे निकलता रहा था इसमें एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसको भी हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी में निकाले हैं या डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहे हैं। तो हमारा ये हमारा दोनों नोटिस कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर होता है। और पहला पॉइंट जो ये वेलोसिटी में सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट में लिख देते हैं, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई आर। और दूसरा में लिख देते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है लीनियर वेलोसिटी बाई आर। तो इसको याद करिएगा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यह नया टॉपिक है, लेकिन आप जरूर जानते होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से सूचित करते हैं, इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, अल्फा से करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देन इट इज टोल्ड क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब हम इससे हमारा एक फार्मूला निकलता आया, क्या निकलता रहा, जो अल्फा इक्वल टू मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो हम किससे सूचित करते थे, ओमेगा, चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन टाइम। यह हमारा एक फार्मूला निकलता रहा। अब यह भी हमारा जो होता है वेक्टर ही क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट यदि कहा जाता है तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा रेडियन, रेडियन बाई सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन फार्मूला यदि कहा जाए तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला कहा जाए तो क्या हो जाएगा, m0
यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 T इनवर्स -2 हो जाएगा, m0 L0 और T इनवर्स -2 हो जाएगा। तो जानकारी मिल गया है, ये सारी बातों तो नोट कर लिए। अब हम समझेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आइए हम देख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे निकाल के बता दिए हुए हैं, रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग लीनियर में समझते हैं क्या और एंगुलर में समझते हैं क्या। एंगुलर में हम लोग जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है, जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर तो हम सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम अल्फा से सूचित करते हैं, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन क्या होता है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हम ओमेगा से सूचित करते हैं, तो चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकलता रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू चेंज इन क्या हो जाएगा, वी बाई आर बाई डेल टी लिख सकते हैं। अब इस तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इस तो हम क्या लिख सकते, 1/r तो हम कॉमन ले लेंगे, 1/r तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या निकलता रहेगा, डेल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो हमारा क्या निकलता रहा, अल्फा इक्वल टू 1/r और चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू a/r निकलता रहा। तो यहाँ क्या हम बोल सकते हैं, अब यहाँ बोलने तो हम तो मोटा आ गया, क्या हम बोल सकते हैं, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। यही हमारा निकल आया तीसरा पॉइंट, जो अल्फा इक्वल टू a/r निकल कर आया। अब हम 2-4 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं और सोल्व करते हैं। अब बच्चों न्यूमेरिकल जो हमारा बोलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 2t² प्लस 3 दे देते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द, क्या बोल रहा है, फाइंड द ओमेगा, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए t इक्वल टू हमारा 2 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखे हुए थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। देखिए जब छोटा के लिए बोला जाता है, जब छोटा के लिए बोला जाता है, अब सबसे पहले हम आपको बात इधर हम समझा दिया जाता है, जब टाइम छोटा के लिए बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस वर्थ बोलते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस जब ये हो जाएगा तो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि डी तो हम स्मॉल से सूचित करते हैं, डी थीटा बाई डी टी बोल सकते हैं। और यदि हमारा एवरेज ओमेगा बोलेगा, एवरेज ओमेगा बोलेगा, एवरेज तो हमारा क्या, चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम हो जाएगा। तो इस पर हम कॉन्सेंट्रेट रखेंगे,
इस पर हम थोड़ा फोकस देंगे क्योंकि इसी से हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये सारी बातों तो हम पिछले क्लास में डिस्कशन किए हुए थे। जो बच्चा नहीं आए हुए हैं वो हमारा वीडियो जरूर देखेंगे। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं इन t इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड ऑन t इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 0 से लेकर 2 से लेकर 0 तक। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह लेते हैं, एवरेज हम ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम रखते हैं सबसे पहले 2 रखते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं टी इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा चेंज इन क्या हो जाएगा थीटा T2 माइनस T1 हो जाएगा। 0 से 2 बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हमारा यदि हम निकालेंगे T1 तब वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस यहाँ पे 9 तीछो, यहाँ पे हम 3 रख देते तो यहाँ पे यदि हम 2 तक 6 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब हमारा 40 हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे t इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो ऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलता 40, अब भाई कितना निकलता रहेगा 2 निकलता रहेगा। तो 14 से 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 निकलता रहेगा। तो हमारा एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारा निकलता रहा कितना 7 निकलता रहा। यदि इसी में हम छोटा टाइम के लिए t/0 टाइम के लिए यदि हम देखेंगे तो हमारा क्या निकलता रहा ओमेगा इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाए डी थीटा बाई dt निकलता रहा। तो इसको हम यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसको हम क्या करना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना हो जाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 2/t हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो 4t प्लस 3 और t का वैल्यू 2 रख देंगे, 2 रख देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 रेडियस बाई सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यूनिट हो जाएगा रेडियस पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही हमारा न्यूमेरिकल सब है। अब अगले हम क्लास में बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये सारी बातों तो जानकारी हम ले लेंगे। तो आइए फिर एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल हम देखते हैं। जैसे आप तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 40t प्लस क्या हो जाएगा 3t² प्लस 4t प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द क्या बोल रहा है ओमेगा जो t/1 है, टाइम कितना दिया जाए 1 के लिए। तो हम इसको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस बोल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा डी थीटा बाई dt हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए 4d बाई dt इक्वल टू 40t प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 40 प्लस 2 है। तो इसको हम डिफरेंशिएट आता है, हम तो डिफरेंशिएट करने आता है तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो इसको हम अलग ले लेंगे तो हम 3 पहले आएगा, 3 में से -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 के 12t² प्लस 6t प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें हम t का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 6 दूने 1 प्लस 4 हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यही हमारा निकलता रहेगा कितना वेलोसिटी। तो आज के क्लास में इतना ही समाप्त करता हूँ।
तो अच्छा लगा तो मेरे